सृष्टि के आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाई जाती है। एक हिंदू पौराणिक देवता की जयंती ग्रेगोरियन कैलेंडर की निश्चित तिथि पर मनाया जाना सनातन धर्मावलंबियों के मन में कौतूहल उत्पन्न करता है। मराठा, तेलंगाना और कल्याण कर्नाटक पूर्व रियासत हैदराबाद राज्य का हिस्सा थे। 1948 में जब हैदराबाद का विलय हुआ तब से 17 सितंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो जाएंगे। जन्मदिन के खास मौके पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। एमपी के धार में वह एक विशाल टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने और गैर कांग्रेसी पीएम मोदी और लगातार 2 बार पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIDE महिला ग्रैंड स्विच 2025 जीतने पर वैशाली राम बाबू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनका उत्साह और समर्पण अनुकरणीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। नीति आयोग के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था में 2035 तक $1.9 ट्रिलियन का योगदान दे सकते हैं। अगर हम अपने स्टीम टैलेंट और R&D को सही दिशा दे तो भारत अगला ग्लोबल टेक लीडर बन सकता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने NPCS के तहत UPS के एक विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामले को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन योजना का नियम 2025 को 2/9/2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत पर हिंदू मुस्लिम काट खेलने का आरोप लगाया और राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने भारत को अगला इजराइल बनने की कोशिश करने की बात कही। अफरीदी ने एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ न मिलाने पर BCCI और भारतीय टीम पर सवाल उठाए। गोरखपुर के पिपराइच इलाके में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने युवक को बंधक बनाकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद गांव में भारी बवाल मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच देर रात झपट हुई, जिसमें SP नार्थ थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। देर रात ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक पशु तस्कर को पकड़ लिया। पिकअप को कब्जे में लेने के साथ ही आग के हवाले कर दिया। पुलिस की लापरवाही से घटना होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह 7:30 बजे भट्टा चौराहे जाम कर दिया। एहतियात के तौर पर गांव में और मौके पर ESP के साथ भारी संख्या में फोर्स तैनात है। GST में बदलाव के बाद मदर डेयरी कंपनी ने ₹2 कटौती का ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि मदर डेयरी कंपनी ने पैकेट दूध की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कटौती की है। 1 लीटर ट्रोन ट्रेडा पैक दूध के दाम को ₹77 से घटाकर ₹75 कर दिया है। इससे घी, पनीर समेत अन्य सामानों के भी दाम घटाए गए हैं। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं में रविवार की दोपहर में एक भीषण हादसे में एक परिवार को तबाह कर दिया। दर्दनाक हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में कार सवार दंपति भी घायल हुए। उधर यह बात भी साफ हो गई कि BMW कार चलाने वाली महिला नशे में थी। महिला गगनप्रीत की मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद यह बात साफ हो गई कि महिला गगनप्रीत हादसे के समय नशे में थी। BMW की दुर्घटना मामले की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन पहुंची है। FSL के वैज्ञानिक अधिकारी गौरव ओस्तवाल ने बताया कि हम FSL के प्रोटोकॉल के अनुसार कार का निरीक्षण कर रहे हैं। डेड और स्क्रैच कानों का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण पूरा होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार वेल कुमार पर गर्व है। उनके धैर्य, गति और जोश ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है। उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। उन्हें बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। इजराइल के खिलाफ एक बार फिर इस्लामिक और अरब देश एकजुट हो गए हैं। नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो बनाने की मांग भी उड़ रही है। हाल ही में कतर में हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए इजरायली रक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। अमेरिका की दोस्ती भी कतर के काम नहीं आई। यही वजह रही कि कतर नाराज होकर दुनिया भर के इस्लामिक देशों के नेताओं को चर्चा के लिए एकजुट कर रहा है। दिल्ली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख एक दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा
भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यार्पण, ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि जो लोग विदेश में बैठकर यहाँ नशे का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें हमारे कानून के दायरे में लाया जाए। सीबीआई ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्षों से अनुरोध करता हूं कि वे सीबीआई निर्देशक से संपर्क करें और प्रत्यार्पण के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जो न केवल ड्रग्स आतंकवाद गिरोह बल्कि हर चीज के लिए उपयोगी हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह प्रत्यार्पण आवश्यक है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कहा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुनाव नहीं हुए। हेर फेर चलता रहा और चुनावों में देरी होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए और बिना देरी चुनाव कराए जाने चाहिए। बिहार फ्री एजुकेशन लोन, चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाला शिक्षा ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास छात्र उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पहले सामान्य छात्रों को यह लोन 4% ब्याज दर पर मिलता था। यह फैसला राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है और उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह योजना उनके 7 निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका लक्ष्य अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस साल सरकार का लक्ष्य 95,000 छात्रों को इस योजना ब्याज मुक्त, जो पिछले साल का लक्ष्य 85,000 से अधिक है। इस कदम से छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपना भविष्य संवारने में काफी मदद मिलेगी। एक कमरे में 2 कक्षाएं चलाने को मजबूर, राजकीय विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था का बदहाल स्थिति को उजागर करती यह खबर चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में 227 छात्रों की पढ़ाई का भार केवल 3 शिक्षकों पर है। यह अनुपात शिक्षक छात्र के मानकों से कई अधिक खराब है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। संसाधनों की भारी कमी के कारण स्कूल को एक ही कमरे में एक साथ 2 अलग अलग कक्षाएं चलानी पड़ रही है। इसमें दोनों कक्षाओं के छात्रों का ध्यान भटकता है और शिक्षा का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में बच्चों को ठीक से पढ़ लिख पाना बेहद मुश्किल है। यह समस्या सिर्फ एक स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के कई अन्य सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इससे शिक्षा के आधार और इससे शिक्षा के अधिकार और गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन का त्वरित ध्यान और कार्रवाई आवश्यक है। सैमसंग ने एआई फोरम 2025 आयोजन किया। वैश्विक विशेषज्ञों ने भविष्य की तकनीकों पर चर्चा की। 15-16 सितंबर को सैमसंग एआई फोरम 2025 को आयोजन किया। इस वैश्विक कार्यक्रम में दुनिया भर के प्रमुख एआई विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नवनीत प्रगति और भविष्य की दिशाओं पर चर्चा की। सैमसंग के सीईओ यंग हुमोन जून ने जोर देकर कहा कि कंपनी एआई तकनीकों को और अधिक सहज बनाने पर केंद्रित है। फोरम में यह पहले दिन सेमीकंडक्टर उद्योग में एआई के योगदान पर विशेष ध्यान दिया गया। मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यशोदा बेंगियो ने एआई के जोखिमों और सुरक्षा उपयोगों पर चर्चा की, जबकि अन्य विशेषज्ञों ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में एआई की भूमिका पर अपनाने विचार साझा किए। इस दौरान 3 शोधकर्ताओं को सैमसंग एआई रिसर्चर ऑफ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दूसरे दिन जनरेटिव एआई के एजेंटिक एआई की ओर बढ़ाने के थीम पर केंद्रित रहा, जहां विशेषज्ञों ने भाषा मॉडलों की क्षमताओं और सीमाओं पर प्रकाश डाला। सैमसंग रिसर्च टीम ने कैमरा एआई तकनीक, ऑन डिवाइस एआई और स्वचालित डबिंग जैसे अपने नवनीत विकास भी प्रस्तुत किए। यह फोरम एआई तकनीक के भविष्य और उद्योग पर इसके प्रभाव को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। लंदन स्थित टेक कंपनी नथिंग ने $20 करोड़ लगभग 1,660 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाई है, जिससे कंपनी की कुल मूल्य $1.3 अरब हो गया है। यह फंडिंग राउंड में भारतीय स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत और क्वालकॉम वेंचर्स जैसे बड़े निवेशक शामिल हुए हैं। कंपनी के सीईओ कॉल पे ने कहा कि यह पैसा का इस्तेमाल नए उत्पाद बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए किया जाएगा। उनका लक्ष्य ऐसे स्मार्ट उपकरण बनाना है जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेहतर तरीके से एक साथ काम करें। कंपनी ने पिछले 4 सालों में लाखों उपकरण बेचे और 2024 में उनकी बिक्री में 150% की उछाल आया है। भारत न
नथिंग के लिए एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में साल 2024 में कंपनी की वृद्धि दर 577% रही, जो दर्शाता है कि भारतीय ग्राहकों ने कंपनी के उत्पादों को बहुत पसंद किया है। यह सफलता कंपनी के वैश्विक यात्रा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। ओला इलेक्ट्रिक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने 10 लाखवें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उत्पादन किया है। कंपनी ने यह मुकाम तमिलनाडु की अपनी फैक्ट्री में सिर्फ 4 साल से भी कम समय में हासिल किया है। इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करते हुए स्पेशल एडिशन ओला रोस्टर एक्स प्लस मोटरसाइकिल लॉन्च की है। हालांकि 10 लाख यूनिट बेचने के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक अभी भी बाजार में नंबर 1 नहीं है। वाहन के आंकड़े के मुताबिक अगस्त 2025 में टीवीएस इलेक्ट्रिक के बाद ओला इलेक्ट्रिक दूसरे नंबर पे थी। कंपनी को अपने सफर में कई चुनौतियों को सामना भी करना पड़ा है, जैसे उत्पादों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल, वाहनों में आग लगने की घटना और आफ्टर सेल सर्विस से जुड़ी शिकायतें। कंपनी ने इस मौके पर कहा कि यह उपलब्धि उन सभी भारतीयों की है जिन्होंने ब्रांड पर भरोसा जताया। उनका दावा है कि वे भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नेता बन गए हैं और यह साबित किया है कि विश्व स्तरीय उत्पादन भारत में ही डिजाइन और बनाए जा सकते हैं। नए लॉन्च की गई स्पेशल एडिशन बाइक को खास डिजाइन और सस्टेनेबल सामग्रियों के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोंडा में इंटरनेट सेवा बहाल, हिंसक प्रदर्शन के बाद हुआ था बंद। जम्मू कश्मीर के डोंडा जिले में एक सप्ताह बाद मंगलवार को 2 GB मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। यह सेवा आम जनता पार्टी के विधायक महराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद 8 सितंबर को हुई हिंसक प्रदर्शनों निलंबित की गई थी। प्रशासन के अनुसार अब जनजीवन लगभग सामान्य हो गया है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। हालांकि कम गति वाले 2G कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद भी स्थानीय निवासियों का महत्वपूर्ण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डोडा के एक निवासी फिरोज अहमद ने बताया कि सीमित बैंडविड्थ के कारण ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और सरकारी सेवाओं जैसे जरूरी काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से लोगों के राहत प्रदान करने के लिए 4G सेवाओं को तुरंत बहाल करने की मांग की है। दिल्ली में बारिश का दौर रुक गया था, लेकिन अब फिर से राजधानी में बादल बरसेंगे। कुछ जगहों पर उमस बनी रहने की संभावना है, तो कहीं बूंदाबूंदी भी हो सकती है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश का कहर कम हुआ है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों को ग्रीन जोन में रखा है। चलिए जानते हैं आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 18 सितंबर तक मौसम साफ बना रहेगा। बीच बीच में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का आसार है। मौसम विभाग ने IMD के मुताबिक पश्चिमी यूपी के इलाकों में और पूर्वी यूपी के कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी के कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बादल गरजने और बिजली गिरने के भी संभावना है। प्रदेश में मौसम बदला हुआ है और आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून समेत अधिकांश जिलों में भारी बारिश की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं टिहरी गढ़वाला जिले में बहुत भारी बारिश की रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पंजाब में फिर से बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने आज होशियारपुर, रूपनगर, फतेहगढ़, पठानकोट और पटियाला जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 18 सितंबर तक पंजाब के मौसम में बदलाव की संभावना है, जबकि 19 सितंबर को राज्य में मानसून के दोबारा सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मौसम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम की विदाई समय से 3 दिन पहले शुरू हो गई है, जबकि पूर्वी राजस्थान में अभी 7 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। 17 सितंबर को राज्य के चारों जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने देश भर के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए उन्हें मार्गदर्शन दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पहले दिन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे किसान और वैज्ञानिक की मेहनत और सरकार के किसान हितैषी नीतियों से देश में कृषि की ग्रोथ 3.7% है, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार एक है। अपने देश, अपनी जनता और किसानों को हित में हमारे लिए सर्वोपरि है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 में कार्यक्रम में संशोधन किया। आयोग ने पहले 18 और 19 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा की तारीख को बदलते हुए अब इन्हें 28 और 29 अक्टूबर 2024 के लिए स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि आयोग द्वारा कृषि विभाग के विभिन्न विषयों हेतु परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 12/10/2025 से 19/10/2025 तक किया जाना निश्चित किया गया था, परंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। मुरादाबाद में किसान जीरे की खेती बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करने के बाद 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच बुआई करें। तापमान इस पर 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। खेत में आवश्यकता अनुसार खाद और उर्वरक डालें और फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेडीमेथलिन जैसी खरपतवार कीटनाशक का उपयोग करें। बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है। इसमें जीशान कादरी पर सभी घर वाले भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अमाल मलिक और अभिषेक बजाज उन्हें सजा देने और नॉमिनेट करने तक की बात कर रहे हैं। जीशान पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। ऐसा लगता है कि वो घर में कोई बड़ा तूफान लाने वाले। देश में छिड़ी सस्ती कारों की होड़ तो मर्सिडीज ने अपनी कार महंगी करने का मूड बना लिया है। देश में एक और जीएसटी की नई दौर के असर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग सभी कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम कम करने का ऐलान कर रही है। वहीं भारत में लग्जरी कारों के अग्रणी निर्माता मर्सिडीज बेंज इंडिया ने संकेत दिया है कि 2025 के शुरुआत में अपने वाहनों की कीमत में फिर से वृद्धि कर सकती है। कंपनी के CIO संतोष अय्यर ने बताया कि यूरो के मुकाबले रुपये की विनिमयता दर गिरावट के चलते यह जरूरी हो सकती है। हाथरस के HDFC बैंक में 5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। समोसा और मिठाई विक्रेता आकाश ने बैंक शाखा में चालू खाता खोलकर ओवरड्राफ्ट के माध्यम से यह धोखाधड़ी की। उसमें 50-50 लाख के 10 ट्रांजैक्शन किए और धनराशि म्यूचुअल फंड FD मां और दोस्तों के खाते में ट्रांसफर कर दी। पुलिस ने आरोपी को आकाश को गिरफ्तार कर लिया है और 5 लाख रुपए बरामद किया है। पिता ने खेत बेचकर जमा किए थे 14 लाख रुपए। ऑनलाइन गेमिंग फ्री फायर में पूरी रकम हार गया बेटा, कमरे में जाकर दे दी जान। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला यश कुमार ने अपने पिता सुरेश कुमार यादव के बैंक खाते से कुल 14 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। सोमवार को जब सुरेश कुमार बैंक से पैसा निकालने गए तो उन्हें बताया गया कि आपके खाते में शेष राशि नहीं है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले। मंगलवार 16 सितंबर को सुबह सेंसेक्स 200 से ज़्यादा अंक चढ़कर 82,003 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 58 अंक के तेजी के साथ 25,127 के ऊपर कारोबार करता दिखा। शुरुआती कारोबार में दोनों इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। अपोलो टायर्स बनी टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर। इतने करोड़ में BCCI से हुई डील। बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के फैसले के बाद तमाम बेटिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था और इसके बाद BCCI ने ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप डील कैंसिल कर दी थी। फिलहाल टीम इंडिया एशिया कप में बिना स्पॉन्सरशिप के ही खेल रही है। मुंगेर में कोचिंग टीचर की ब्लैकमेलिंग से परेशान छात्रा ने छत से कूदकर दी जान। अश्लील वीडियो बनाकर दे रहा था धमकी। मुंगेर के जमालपुर में कोचिंग संचालक की हरकतों से परेशान होकर एक युवती ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने रवि नामक कोचिंग संचालक पर ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पीड़िता को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और उसके परिवार को भी धमकी दे रहा था। मदर डेयरी दूध 2 रुपये, घी 30 रुपये और पनीर 10 रुपये हुए सस्ता। नई कीमतों की देखें पूरी लिस्ट। मदर डेयरी ने दूध, पनीर, मक्खन और घी जैसे डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। GST दरों में संशोधन के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। कीमतों में 2 रुपये से 30 रुपये तक की कमी की गई है। सोने की भाव में 870 प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम में 1000 प्रति किलो का उछाल आया है। आज 22 कैरेट सोने का दाम 1,02,750, 24 कैरेट का भाव 1,12,008 और 18 कैरेट सोने का रेट 84,090 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। वही 1 किलो चांदी का रेट 1,24,000 रुपये चल रहा है।
ईडी का दावा, शराब घोटाले में सिंडिकेट के प्रमुख हैंडलर थे चैतन्य बघेल, 1000 करोड़ रुपए किए थे मैंने। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के सिंडिकेट के मुखिया थे। मेष राशि, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम में नए अवसर मिल सकते हैं, निर्णय सोच समझ कर लें। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति मजबूती हो सकती है लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा, परिवार के सुख शांति बनी रहेगी। मिथुन राशि, नए संपर्क आपके लिए लाभदायक होंगे, व्यापार या पढ़ाई में सुधार संभव है लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचें, काम पर फोकस करें, विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। सिंह राशि, सामान और लोकप्रियता बढ़ेगी पर मेहनत भी ज़्यादा होगी, सार्वजनिक व्यवहार में संयम रखिए। कन्या राशि, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी, आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा, यात्रा पर शुभ आयोजन हो सकते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने बोलचाल में सावधानी बरतनी होगी, व्यापारिक मामलों में समय देने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, कामों में बाधाएं आ सकती है लेकिन धैर्य और संपूर्ण से जाती होगी, प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। धनु राशि, कैरियर में तरक्की संभव है, लोगों से सहयोग मिलेगा, आर्थिक मामलों में निवेश सोच समझ कर करें। मकर राशि, घर परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, कोई पुरानी समस्या हल हो सकती है, स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी संभव है। कुंभ राशि, भाग्य आज आपके साथ है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, मित्रों और सामाजिक संबंधों में वृद्धि होगी। मीन राशि, नया अवसर हाथ लग सकता है, विदेश या दूर के लोगों से लाभ होगा लेकिन निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।